हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हम बहुत ही खास चीज पढ़ने वाले हैं जो आप सबको थंबनेल देखने के बाद पता चल गया होगा। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 वो क्वेश्चन होंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे और जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने रखा है इस स्लाइड में। ठीक है, अच्छे तरीके से आप अगर 10 क्वेश्चन को बना पाते हैं तो आप समझिएगा कि पूरे इस चैप्टर का आप सारांश समझ पाओगे। ठीक है, पूरे इस चैप्टर की समरी आपको इन 10 क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएगी। आप बारीकी से इन सारे क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े। ठीक है, और बढ़िया तरीके से सभी पढ़ें, तो सेशन को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे आज हम। ठीक है, और इसके करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ये ऑल वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ऑल वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो आपका, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, एनी स्टेट एग्जाम। ठीक है, सबके लिए बेनिफिशियल होगी आज का सेशन ये। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं पहले आज के अपने सेशन को। ठीक है, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तब तक जल्दी से, फिर शुरू करेंगे वन बाई वन करके। आप क्वेश्चनों के आंसर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं, चल रहे हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। इस क्वेश्चन को रीड करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने क्वेश्चनों को उठाया और टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, लेवल इस तरीके से बनाया जैसा आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए शुरू कर रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य 160 रुपए है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। आइए दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर हमें इसमें ये बोल दिया गया है कि एक वस्तु है जिसका लागत मूल्य जिसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो ये जो सीपी है, सीपी जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में? 160 रुपीज। ठीक है, 160 रुपीज आपको सीपी दिया गया है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम 160 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं और उसे 20% प्रॉफिट पर हमें सेल करना है तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो किसकी बदौलत हो रहा है इसको पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ जो फ्लक्चुएशन हो रहा है मात्र परसेंटेज की बदौलत हो रहा है, तो क्यों ना हम उस परसेंटेज को पकड़ लें जिससे हम अपने सवाल को इजिली सॉल्व कर पाए। आइए, यहाँ बोला गया है कि हमें 20% प्रॉफिट पर सेल करना है। 20% प्रॉफिट, अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/5। और मेरे दोस्त ये जो अब हमने फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज कर ली, जो ये डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज, हमेशा डिनोमिनेटर ही क्या होता है? बेस होता है, आधार होता है उसका। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं सीपी की, तो यहाँ मेरा सीपी क्या बन जाएगा? सीपी मेरे अकॉर्डिंग 5 यूनिट बन गया। अच्छा, 1 यूनिट का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम कितने में सेल करेंगे? 6 यूनिट में हम सेल करेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मान 5 है सीपी का, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 160। तो यानी कि 5 यूनिट किसके बराबर है? 160 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है 32। यानी कि 1 यूनिट का मान जब 32 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिएगा। 192। ओके, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 192 होगा। हमने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। मात्र 1 लाइन का सवाल है, मात्र 1 लाइन का। हम देख पाएंगे 20 पंजे 100, 5 से 6 बन जाएगा तो 5 बराबर कितने हो जाएगा? 160। 32 पंजे 160 और 32 छक्के 192। ठीक है, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आपको ब्रीफ से सारी चीज डिटेल से यहाँ बताने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसे रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे जल्दी से पढ़िए। और पहले ये देखना होता है कोई भी मैथ का सवाल हो, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आइए इस बात पे चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे पहले हमें मैथ का कोई भी सवाल दिया जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या उसमें गिवन है, यानी कि क्या हमें दिया गया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, फिर उसके बाद हमें यह देखना होता है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या हमसे पूछा गया है सवाल में। इन दोनों चीजों पे सबसे पहले आप चर्चा करेंगे, देखेंगे सवाल को पढ़ते ही, ठीक है। अब फिर उसके बाद अपना लॉजिक लगाएंगे, अपना कंसेप्ट लगाएंगे और अपने सवाल का जवाब करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर मैथ के सवाल को आप करना शुरू कर देंगे तो ये मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी नहीं है, ठीक है। हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, और अपने जो भी कंटेंट हैं, जो भी आप कंसेप्ट सीख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे मैथ उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। चलिए इस सवाल को हम पढ़ रहे हैं। देखिए इस सवाल में ये बोला गया है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3600 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है दोस्तों, ठीक है। अब हुआ क्या, तो पूरे सौदे में, यानी कि पूरे सौदे में आपको ये बताना होगा कि उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये आपको बताना है। देखिए पहली बात आप यहां से समझिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो प्रोडक्ट हैं और ईच यानी कि हर प्रोडक्ट को 3600 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट को 3600 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि हम एक चीज देख पा रहे हैं कि दो प्रोडक्ट थे और उन दोनों के एसपी बराबर हैं। दो प्रोडक्ट हैं और दोनों के एसपी बराबर हैं। आइए समझिएगा इधर, अगर SP1 बराबर हो SP2 की, यानी कि पहले प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य दूसरे प्रोडक्ट के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर होता है यदि तो आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया जाता है, ठीक है, चूंकि ये दोनों ही वैल्यू समान होंगी, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट अगर होता है तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस का दिया जा रहा है आकलन, ठीक है, उसी को आप क्या कर देंगे, स्क्वायर करके 100 से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। तो अब आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे जो कितना बन जाएगा, 625। अगर आप डिवाइड बाई 100 करोगे तो आप क्या कर पाओगे, इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत है जी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो यानी कि 6.25% आपके क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस सवाल को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हर वो क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रखता है, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को आप रीड करिएगा और खुद आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे रीड करिए अच्छे से और आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैथ जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये आपके पास रिकॉर्डेड रूप में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जब भी आप कोई भी मैथ का अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आप पहली बात तो क्या करेंगे, लेट के नहीं देखेंगे, एकदम बैठ के देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप उसका सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को रीड कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि का परसेंट बताना है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल आ गया एसएससी के लिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऐसे सवाल हमें लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल हो, ठीक है, हर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हमसे ये बात बोल दी जा रही है कि एक व्यक्ति ने
10 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। आइए दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि 10 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ वस्तुएं उसने क्या की, खरीद ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सवाल आगे, खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी। ठीक है, आइए आगे की तरफ गौर फरमाइए सवाल में। देखिए आगे ये बोल दिया और उन्हें 15 रुपए में 10 के हिसाब से बेच भी दिया। उस पर्सन ने क्या किया, 15 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब हम सीपी और एसपी कैसे निकालें, आइए यहां हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, 10 दहिया 100। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 100। अब देखिए जरा, अगर हम यहाँ देख रहे हैं 15 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 225। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ सवाल को समझने की कोशिश करना। अब हम ये कह रहे हैं जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सीपी के पास 100 पहुंच गया और एसपी के पास 225 यानी कि 225 आ गया। एक बात बताइए, जो प्रोडक्ट हमने 100 रुपए में खरीदा था उसको 225 रुपए में बेच दिया, आखिर हमने कितने रुपए का लाभ कमाया, रुपए की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 100 वाला आइटम 225 में जब हमने बेचा होगा तो 125 रुपए का हमने लाभ कमाया होगा दोस्तों। अच्छा, ये 125 का लाभ कमाया, बट सवाल में ये बोल दिया गया कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का बताना हमें। ठीक है, हमने 125 रुपए का तो लाभ कमा लिया है, बट हमसे ये सवाल ये नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया। अच्छा एक बात बताओ, 125 का लाभ आपने किस पर कमाया, 100 रुपए पर कमाया, इंटू 100 आप करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां से मान क्या निकल के आ जाएगा, 125%। ठीक है, 125% आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, 125%। ठीक है, अब आप कहिएगा कि ये भी तो यहां से भी तो 125 आ रहा था। जी बिल्कुल आ रहा था। ठीक है, अगर यहाँ 100 नहीं होता तो इसका मान चेंज हो जाता। ठीक है, वो 100 से 100 वैल्यू कट गई। ठीक है, तो इसलिए आपके सवाल का आंसर 125 बनाया आपने। ओके, तो आई होप अगर इस टाइप का सवाल आपके पास आता है तो बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा। आप इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करिए। अच्छा सवाल है ये भी, जल्दी से इसे रीड करिए और करने की कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा और एक लाजवाब सवाल आ गया। ये सीजीएल ने पूछा था, ये सवाल सीजीएल ने पूछा था और इसी सवाल को रेलवे ने भी पूछ लिया, रेलवे एनटीपीसी ने भी पूछ लिया। जो अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, रेलवे एनटीपीसी ने भी पूछ लिया और यूपीपी में भी आया, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आ चुका है, स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है। यानी कि एक सवाल 3 जगह रिपीट हुआ है। आइए आखिर इस सवाल को समझना तो बहुत जरूरी बन गया मेरे लिए। आइए हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करिए, जिससे आपको ये चीजें पता चल पाए कि हम कहां फंस रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से करिएगा। बहुत ही अच्छा एक सवाल आ गया। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16.66% लाभ पर बेचता है। एक कोई पुस्तक विक्रेता है जो किताब को 16.66% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उस किताब को 12.5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि जो भी वो पुस्तक विक्रेता है उस पुस्तक को 12.5% कम मूल्य पर खरीद के लाता, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है आगे, कम मूल्य पर खरीदता, 240 रुपए अधिक में बेचता। कम में तो खरीद लाता और 240 रुपए अधिक में अगर वो किसी को परचेज करा देता, यानी कि बेच देता, सेल कर देता, तो फिर क्या होता, तो उसे 42.84% का लाभ होता। किताब का क्रय मूल्य बताना है। ये दोस्तों बहुत आसान बन गया मेरे लिए तो सवाल। चलिए आप सबके लिए भी आसान है। ठीक है, देखिए आप यहां से एक चीज निकाल पा रहे होंगे, 16.66% का मतलब क्या है। अगर हम इसे फ्रैक्शन में देखेंगे तो इसका जो मान होता है 1/6 होता है। अब दोस्तों एक कहानी फंस गई यहाँ पर, आपको कुछ मानना पड़ेगा। अगर आप 100 मान रहे हैं ना तो वैल्यू पॉइंटों में जाएगी। अगर आप 100 मान रहे हैं, हमने मान लिया सपोजिट पहले उसने 100 में खरीदा, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, ये मैंने मान लिया कि सीपी है,
और उसका 1/6 लाभ पर बेच दिया। तो अगर ऐसे करोगे ना तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी, यानी कि 7/6 इसका निकालोगे तो वो वैल्यू पॉइंटों में जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। 100 से अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 6 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने एक नंबर मान रहे हैं यहाँ पर, आप कोई सा भी ऐसा नंबर मान सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने मान लिया सपोज दैट कि उसका जो सीपी है वो 168 है, 168 है। ठीक है, अगर इसे हम सेल कर रहे हैं कितने के प्रॉफिट पर, 1/6 के लाभ पर, ऐसा ही तो बोला गया। 1/6 का लाभ ये हुआ 6 वाला आइटम 7 में, तो 7/6 निकाल दें डायरेक्ट। जी बिल्कुल निकाल दो। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 28 सत्ते कितना हो जाएगा, जरा ये देखिएगा। 6 दूनी 12, अब 12 के बाद यहाँ 4 बचा, 6 अट्ठे 48। अब अगर सत्ते निकालोगे तो 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो गया 19। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 196, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 196। अब आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे हमसे ये बोल दिया कि अगर वो 12.5% कम में खरीद के लाता, वो 168 में खरीद के नहीं लाता, कौन, दुकानदार, वो 12.5% कम में खरीद के लाता। दोस्तों एक बात बताओ, 12.5% को क्या आप फ्रैक्शन में 1/8 लिख पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल हम लिख पाएंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कम में खरीद के लाता, यानी कि 8 यूनिट वाला आइटम वो 7 में ही खरीद के लाता। अब जरा यहां से देखो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इसका हमें कितना निकालना है, 7/8 निकालना है। ठीक है, तो देखो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बन गया। ठीक है, यानी कि वो आइटम 168 में न खरीद के 147 में खरीदता। और आगे क्या बोल दिया इस सवाल ने, आगे ये बोल दिया 42.84% का उसे क्या होता, लाभ होता। एक बात बताओ, आप यहां से एक चीज समझने की कोशिश करना कि 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 42 का अगर मान निकालोगे तो मेरे ख्याल से इसका मान आना चाहिए 3/7। कितना आना चाहिए, 3/7। अगर हम यहाँ से 3/7 निकालेंगे तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, इंटू 3, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सवाल को। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट सवाल को कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 सेकंड रुकना जरा, तो 3/7 होता है, तो 3/7 का मतलब 4 आ जाएगा उधर, इसका 4/7 आप निकालेंगे। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है, 4/7 इसका निकालोगे, क्योंकि 3/7 वो प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि लाभ पर बेच रहा है, तो इसका 4/7 निकालोगे। जब आप 4/7 निकालोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा लगभग। ठीक है, 84 आ जाएगा। 1 सेकंड रुकिएगा, कहीं दिक्कत है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अगर 3 से कर रहे हैं हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 63 अगर हम एक इसमें जोड़ रहे हैं तो लगभग 200 बनेगा। जी बिल्कुल, यहाँ 200 बन जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा, 200। कैसे बना ये 200, आइए दोस्तों हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 7 यूनिट का मान 147 के बराबर है, हम 3 यूनिट जब उसमें जोड़ रहे हैं तो वो कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में 4 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है, 240 का। आप यहां से देख पाओगे कि 4 छक्के 24, ठीक है, 1 यूनिट का मान 60 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 60 आ गया, यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दे रहे हैं हम, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 का। तो 4 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 240 के। ठीक है, तो 4 छक्के 24, 60, 1 यूनिट का मान 60 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, किताब का क्रय मूल्य आपको बताना है। 1 सेकंड रुकना, किताब का क्रय मूल्य दिया था, 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक है शायद सवाल में। 42, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 1 सेकंड रुकिएगा, इस सवाल में मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अगर हम ये कह रहे हैं 21 तिया कितना आ जाएगा, 210। देखिए 7 यूनिट बराबर, हम फिर से समझा दें, 7 यूनिट बराबर 147 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 21।
ठीक है, हमें निकालना है टोटल कितने यूनिट का मान, 10 यूनिट का मान, तो 10 यूनिट का मान 210 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप करिएगा। अब सवाल का आंसर करेक्ट आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिएगा, अगर हम इन दोनों में अंतर देख रहे हैं तो 10 और 4 14 का अंतर आना चाहिए। कितने का अंतर आना चाहिए, 14 का। 14 दूनी 28। अगर आप यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं, कितने का आया, 14 मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 240 है। ठीक है, 240 बटे कितना है, 14। तो आप यहां से अगर करने की कोशिश करोगे और जो हमने 196 माना था वो सॉरी 168, उसका आप करिएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, जीरो दिख रहा आपको, जी बिल्कुल दिख रहा। 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 24 4 कितना हुआ, 28। 2880 ऑप्शन में होगा, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ गौर फरमाइए, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसीलिए एसएससी सीजीएल ने पूछा और कई एक एग्जाम ने पूछा, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ना बड़ी बदल के दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये सवाल को एक बार आप फिर से समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। हमने ये कहा है कि एक पुस्तक विक्रेता है जो मार्केट से खरीद के लाता है अपनी शॉप के लिए पुस्तक। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपनी शॉप पर जब ले आता है तब उसे 16.66% के लाभ पर किसी अन्य पर्सन को बेचता है। ओके दोस्तों, फिर अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे उसने 168 रुपए में वस्तु को खरीद के लाया होगा अपनी शॉप पर। ठीक है, अगर उसने 16.66% के लाभ पर बेची होगी वो पुस्तक, तो 196 में बेची होगी। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर वो 168 की खरीद के ना लाता, 12.5% कम की खरीद के लाता, तो इसका मतलब 147 की खरीद के लाता। ठीक है, तो उसे 42.84% का लाभ होता है। तो 42.84% को अगर देखोगे तो 3/7 आएगा, यानी कि 3 का लाभ होता 7 पर, तो 10 में बेचता वो आइटम को। ठीक है, तो हमने यहां से निकाला तो 210 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर 14 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 है, तो 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, उसका क्रय मूल्य चाहिए, बट 168 तो हमने माना था, मान लिया था, जिससे कि वो 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो हम इंटू कर रहे हैं 168, जिससे हमें एक्चुअल मान मिल पाए, तो 2880 आपके सवाल का आंसर होगा। अच्छा सवाल था ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसे पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे रीड करिए। अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, ये वाला सवाल जो अभी हमने कराया बहुत अच्छा सवाल था, इसीलिए हमने इसको टाइम लेते हुए बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। चलिए, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी तथा तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, किस नुकसान पर वह अपना उत्पाद बेचता है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करिए। एक दुकानदार कुछ नुकसान पर उत्पाद को बेचता है यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है। तो देखो, उत्पाद का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी में कितने की कमी करता है, 5% की। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो विक्रय मूल्य में 5% की कमी कर देगा तो उसका नुकसान यानी कि जो लॉस है वो कितना बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दे रहे हैं। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि एसपी अपॉन लॉस जो है यानी कि विक्रय मूल्य अपॉन हानि बराबर क्या आ जा रही है। देखो, विक्रय मूल्य के सामने क्या डेटा है, 4 है, तो यहाँ पर आएगा 4 यूनिट। लॉस के सामने क्या है, 5, तो यहाँ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम 4 रुपए में जब किसी आइटम को बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपए की हानि हो रही है, 5 यूनिट की हानि हो रही है। कहने का मतलब क्या हम सीपी बता पाएंगे? जी हाँ, सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। ठीक है, तो एसपी क्या है, एसपी है आपका 4 यूनिट, तो सीपी बन जाएगा 9 यूनिट। एसपी 4, ये 5, 9 यूनिट बन गया। आपसे पूछा गया है किस नुकसान पर वह अपना उत्पाद बेचता है। देखो दोस्तों, 5 के नुकसान पर बेच रहा है, 5 के नुकसान पर 9 वाला आइटम बेच रहा है, तो 5/9 प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऑलवेज सीपी के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। इनटू आप 100 करेंगे तो यहां से मान जरा निकाल पाओगे, कितना आ जाएगा, 55.55%। क्या ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी की तरफ गौर फरमाओ। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर है। ओके, चलिएगा, आप इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ गौर फरमाइए।
एक विक्रेता के पास, पढ़िए जल्दी से सवाल को, विक्रेता के पास वाले सवाल को, अच्छा सवाल है, इसे जल्दी से रीड करो। एक विक्रेता के पास 200 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को 10% के लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल लाभ परसेंट हो, कुल लाभ परसेंट हो, उसके लिए कितने चावल 14.2% लाभ पर बेचा। ठीक है, आइए हम इस सवाल को कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, यहाँ एलिगेशन लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा एलिगेशन। आइए समझने की कोशिश करिए एलिगेशन क्यों लग रहा है। यहाँ पर दो वैल्यू छोटी हैं मिड वैल्यू से, ठीक है। हम ये कह रहे हैं 14.2, ठीक है, ये मिड वैल्यू है, परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वह एक भाग को 10% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरे भाग को 16% के लाभ पर बेच रहा है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ से देख पा रहे हैं इसका मान क्या आ जा रहा है। देखिए हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो 16 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो एक बचेगा, 1.8 यहाँ आ जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको घटा रहे हैं तो 4.2 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं 6 3 18, 6 7 42, ठीक है, 6 3 18, 6 7 42। मेरे अकॉर्डिंग टोटल चावल कितना हुआ, टोटल चावल 3 यूनिट और 7 यूनिट 10 यूनिट, ठीक है, टोटल चावल 10 यूनिट है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 किलोग्राम है। एक यूनिट का मान कितना आ गया बताइए दोस्तों, 20 किलोग्राम। एक यूनिट का मान 20 किलोग्राम आ गया, ठीक है, ताकि उसे कुल लाभ, अब इसमें ये पूछा नहीं गया है कि इसमें बताना क्या, ताकि कहीं मिस्टेक है, ठीक है, परसेंट हो, बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता, ताकि उसे कुल 14 चावल का लाभ बेचा। इसमें यह पूछा गया है कि 16% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया होगा, ऐसा कुछ पूछा गया होगा इसमें दोस्तों, या ये पूछा गया होगा कि 10% के लाभ पर कितना चावल बेचा। अगर हम दोनों ही आंसर बता दे रहे हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए 16% के लाभ पर चावल कितना बेचा गया, तो हम यहां से निकाल पा रहे हैं 16% के लाभ पर कितना बेचा जा रहा है, 7 यूनिट, तो 7 गुणे 20, 7 दूनी 14, 140, ठीक है। अब जरा आइएगा 7 दूनी 14, आगे क्या बोल दिया गया है, आगे ये बोला जा रहा है कि 16, अगर हम यहां देख रहे हैं तो वो कितना निकल के आ रहा है, 3 यूनिट, 3 यूनिट 10% वाला, 3 गुणे 20, 60, ऐसा कुछ आ रहा होगा आपके सवाल का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो गया, थोड़ा सा हो सकता है, जहां से ये डेटा टाइप हुआ है किसी सेट में मिस्टेक हो सकती है बाय डिफॉल्ट, थोड़ा सा दिक्कत है सवाल में। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। बहरहाल आपने मेथड तो इसका समझ ही लिया होगा, एलिगेशन लग रहा था, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़िए। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ऐसे करेंगे, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये देखना होगा एसपी के सामने क्या डेटा है और सीपी के सामने क्या डेटा है। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो यहां से निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 50/42, ठीक है। अगर यहां से हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 से ये 25, ठीक है, 25 और 21 आ गया। यानी कि यहाँ से हमें पूछा क्या गया, देखिए 25 वाला आइटम अगर हम 21 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि पर हम बेच रहे हैं बताइए, 4 रुपए की हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। और 4 रुपए की हानि पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, सीपी के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। 25 चौके 100, 4 चौके 16% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 16% लॉस होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई देने लगा होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सवाल था, छोटा सा सवाल था, ऐसे सवाल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे जल्दी से रीड करिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8,
जल्दी से आप पढ़िए सवाल को। इस सवाल में ये बोल दिया एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। बहुत आसान सवाल, ठीक है, और बहुत ही अच्छा और एक प्यारा सवाल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, ठीक है, और 50% के लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 1 रुपए में कितनी कलम उसे बेचनी चाहिए। देखो दोस्तों, इधर समझिए, एक बात बताओ, जैसे हम ये कह दें आपके सामने कि भाई मेरे हम 20 रुपए में 2 किलोग्राम आलू खरीद के लाए, ठीक है। हमने ये बोल दिया कि हम 20 रुपए में 2 किलोग्राम आलू खरीद के लाए, तो क्या आलू का हमें भाव आप बता सकते हो? भाव का मतलब पर किलोग्राम आलू किस हिसाब से हमें पड़ा है, ठीक है, पर किलोग्राम आलू का भाव, रेट बतानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यानी कि रुपए में हम 20 रुपए का खरीद के लाए 2 किलोग्राम, तो यानी कि हम यहां से निकाल पा रहे हैं 10 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है, 10 रुपए पर किलोग्राम। तो हमने क्या किया, हमने ये किया दोस्तों कि हमने रुपए में मात्रा का भाग कर दिया, जिससे हमें उसका रेट पता चल गया। वैसे ही हमें कुछ यहां पे करना है। आइए, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 1 रुपए में 9 कलम, यानी कि रुपए को ऊपर रखना है, मात्रा को नीचे रखना है, जिससे हमें उसका रेट पता चल जाए, ठीक है। तो 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त करना चाहता है। एक बात बताओ, अगर हम 50% लाभ प्राप्त करना चाहेंगे तो इस 1/9 1 कलम का मूल्य है, तो इसका 150% ही तो प्राप्त करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो 150/100, ठीक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना कलम बेचना होगा। चलिए, हमें बस इसे इजीली सॉल्यूशन करना है। जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6, ठीक है। 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी होंगी, 6 बेचनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, अब हम बढ़ रहे हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपको दिखाई देने लगा होगा स्क्रीन पर। इसे पढ़िए और करने की कोशिश करिए दोस्तों। आप इस सवाल को रीड करिए, एक अच्छा सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से करने की कोशिश करिए। बहुत प्यारा सवाल है, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को बना रहे होंगे तो 110% आप इस सवाल का जवाब भी कर पाओगे, ठीक है। बहुत छोटा सवाल है आपके सामने, आपके लिए तो वैसे ही छोटा होगा। आप वो शेर हैं जो बड़े बड़े सवालों से टक्कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे सवालों को जरूर चैलेंज करिए, ठीक है, जल्दी से करिएगा। ये डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, एमआरपी पर निकाला जाता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, एमआरपी कहते हैं। यानी वो सॉरी, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। इसके कई एक नाम हैं, ठीक है, बाजार मूल्य भी कहते हैं, पर्ची मूल्य भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। डिफरेंट बुकों में डिफरेंट इसके नाम देखने को मिलते हैं। आइए, हम इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 45% छूट और 2 क्रमिक 30% और 15% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा अगर अंकित मूल्य रुपए, यहां भी मिस्टेक है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए, अंकित मूल्य रुपए 12,000 हो। जहां ये रुपए लिखा हुआ है ना, रुपए के आगे यहाँ पर 12,000 होना चाहिए, यहाँ पर कितना होगा, 12,000 रुपए हो, ठीक है, रुपए 12,000 हो तो, ठीक है। चलिए, अब आप इस सवाल को करिएगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 45% छूट और 2 क्रमिक छूटें। देखिए, 2 क्रमिक छूटों का मतलब ये होता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दिए जा रहे हैं। एक छूट हमें 30% की दी जा रही है, दूसरी छूट हमें 15% की दी जा रही है। तो हम कुछ ऐसे ही निकालते हैं, -a - b प्लस माइनस a × b अपॉन 100 करके। तो वैसे ही हमें निकालना है, प्लस a × b 30 × 15 अपॉन 100। हम यहाँ से देख पा रहे हैं 0 से 0, 5 × 15, 5 दूनी 10, या आप ऐसे ना करो, 15 × 45 डायरेक्ट कर लो। 45 का मतलब हो जाएगा 4.5, यहाँ से हमने निकाल लिया,
ठीक है, 4.5 निकाल लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 23 और 15 कितना हो जाएगा 45। 45 और 4 कितना बन जा रहा है जरा बताइएगा। 45 और 4 49 बन जा रहा है। ठीक है, 45 4 49.5% डिस्काउंट निकल के आ गया 30% और 15% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक छूट हमें दी जा रही थी 45% की दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों की छूट में कितने का अंतर है बताओ जल्दी से। अभी आपके सामने अंतर ही तो निकल के आया था 4.5, 4.5% का अंतर है। ठीक है, अब आपसे आगे क्या पूछा गया है, आगे ये पूछा गया है विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा अगर अंकित मूल्य 12,000 है। ठीक है, अब जरा देखिए, अंकित मूल्य अगर आपका 12,000 है तो 12,000 का कुछ नहीं करना है, 9/2% निकाल दो। 12,000 का 9/2 इंटू 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो काटोगे आप, 2 से काटोगे 2 छक्के 12, 6 निम 54, 540 आपके सवाल का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्या 540 है? जी बिल्कुल है साहब। ऑप्शन नंबर डी की तरफ गौर फरमाइए, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज के सेशन का, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे जल्दी, क्विकली। ठीक है, करने की कोशिश करिएगा, जल्दी से करिए दोस्तों। देखिए, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है दीपक कंपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है, देखिए जो भी वो खरीद मूल्य था उससे 60% अधिक अंकित करता है। हम आइए लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दीपक 100 रुपए का कोई आइटम खरीद के लाया है जिसका सीपी 100 है, और उसने क्या किया 60% बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी कि जो उसने एमआरपी लिखा वो कितना लिख दिया 160, 60% बढ़ा के। ओके, अब आगे बढ़िए। अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है, वह उस पर क्या करता है, कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है तथा 15.2% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक बात बताइए, 15.2% का वो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। अच्छा, फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, भाई मेरे छूट का परसेंट यहाँ पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल आपके सामने बन चुका है। देखिए, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि 100 वाला आइटम अगर दीपक ने 160 अंकित कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर वो छूट भी तो दे रहा है, जी बिल्कुल छूट दे रहा है, जिसकी वजह से छूट कितने की दे रहा है। अब हमें छूट पता नहीं है, ठीक है, छूट पता नहीं है, बट हमें ये बात पता है कि वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, वो कितने का लाभ कमा रहा है। आइए दोस्तों, हम ये कह दें कि सीपी का X% वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ लाभ का मान पहले ही दिया है, सीपी हमारा 100 है, 100 का कितना परसेंट है, 15.2%। ठीक है, अगर आप 15.2% लाभ कमा रहे हो तो इसका 15.2%, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, यानी कि 15.2 रुपए का हम लाभ कमा रहे हैं। 100 रुपए पर 15.2 रुपए का लाभ है तो 115.2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लाभ कमाता है। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है, वो छूट भी दे रहा है। छूट किस पर देता है, वो छूट देगा एमआरपी पर। तो 160 का 100 माइनस X% वो क्या देगा, छूट देगा। तो आप ऐसे भी अपने सवाल का जवाब कर सकते थे। देखिए कैसे, हम यहाँ पे ऐसे ही समझा दें आपको और आसान कर देते हैं सवाल। देखो, हम ये कह रहे हैं ये मेरा क्या था, एमआरपी। एमआरपी पर अगर आप छूट दे दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विक्रय मूल्य में। और सीपी पर जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाओगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, किसमें कन्वर्ट होता है, वो जो कन्वर्ट होता है वो होता है एसपी में कन्वर्ट। तो ये भी एसपी, ये भी एसपी, 100 से 100 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट हो गया उसको, 115.2 में उसने बेच दिया। और इधर हम देख पा रहे हैं, इधर कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस 160 एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एक्स का मान लगाओगे तो 160 45, एक सेकंड रुकना जरा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमें फिर दिखाई दे रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। 160 44, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर हम अंतर देख लें बस।
यहाँ पर अगर अंतर देखेंगे तो 44.8 का अंतर आएगा, ठीक है। बस अंतर देख लो, 44.8 का अंतर आएगा, बटे किस पर आएगा ये बताइएगा, 160 पर आएगा। बस हमें परसेंटेज ही तो पूछा गया था जी। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हटेगा, एक जीरो से एक जीरो हटेगा, 16 दूनी 32, 32 के बाद कितना बचेगा, 8 4 12, 16 अट्ठे 128। जी बिल्कुल 28% आपके सवाल का यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। आइए हम दूसरे मेथड से आपको समझा दें, यहाँ पर हौच पौच हो गया आपके लिए। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो अगर हम ये कह रहे हैं कि वो 60% लाभ अधिक अंकित कर रहा है, तो 100 वाला आइटम 160 उसने अंकित कर दिया, ठीक है, अंकित कर दिया। 15.2% का वो लाभ कमा रहा है, कहने का मतलब हुआ 115.2 का, ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं इन दोनों में कितने का अंतर आया, यहाँ से इन दोनों में 44.8 का अंतर आया। 44.8 का जो अंतर आया है वो किस पर आया बताइए जल्दी से, 160 पर आया। तो इंटू 100 पर कितना आएगा, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 28% आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन दिए हैं इसमें, जी बिल्कुल दिए जा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी की तरफ गौर फरमाइए, देखो है ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर आप आओगे तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन को यहीं एंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारे टॉप 10 जो क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को रिपीट करके दोबारा देख सकते हो, जिससे वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। हमने किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ा है, उसे एक नहीं 2 बार समझाने की पूरी कोशिश की है, 100% आपको क्लियर भी होगा, ओके। तो अगर आपने अभी तक अपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, ठीक है, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।